नमस्कार। लोक नाट्यों पर केंद्रित 3 दिवसीय पहचान समारोह में आपका स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित इस पहचान समारोह की तीसरी सांझ आज आप देखेंगे निमाड़ के गम्मत शैली पर केंद्रित नाटक बतनो पक्को चोर। इस नाटक का निर्देशन कर रहे हैं श्री प्रवीण चौबे। इस नाटक के कथासार में यह है कि एक चोर बाबा के पास जाता है। बाबा जी से कहता है कि हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा शिष्य बनाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन 4 वचन कहते हैं कि इन वचनों का पालन तुम्हें करना होगा। ये 4 वचन पालन करते करते उसे किस किस मोड़ से गुजरना पड़ता है, बड़ी ही रोचक कथा है। आइए देखते हैं इस नाटक में, जिसका नाम है बतनो पक्को चोर। नमस्ते 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 नमस्ते। आ गए आप लोग नाटक देखने? अगर सब लोग आ गए तो फिर हम शुरू करते हैं। पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। TIN 3 चीज। पहली चीज, अपने फोन को स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड पर रख दे। वैसे इधर जैमर लगा है, पर कभी कभार वो चल जाता है और कभी कभार नहीं। दूसरी बात, आप छोटे छोटे बच्चे को संभालिए, वो शोर ना मचाए, और अगर मचाए तो फिर थोड़ा शांत रखिए ना। तीसरी चीज, खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, ऑडिटोरियम खराब हो सकता है। अरे भाइयों, अब तो मुद्दे पे आ जाना। आयो, आदिकाल से चोरों की लोक सत्ता रही है। बाबा, यदि चोर नहीं होते तो अकल को कोई दाद नहीं देता। हाँ जी। चोर क्रम को चोरों ने कला के स्तर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके चलते चोरों ने अपने कई उसूल भी काम करे। आए कई चोर अपने उसूल भगवान के बराबर मानते हैं। ऐसे हम आज एक चोर की कहानी नाटक में प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसा जो अपने उसूल के लिए जान नहीं दे देता। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी की हर कोई दुहाई देता है। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा भी चोर हुआ जिसने सत्य की रक्षा के लिए अपने उसूलों को नहीं तोड़ा। तो अभी नहीं हुई है भोर, देखो वाटो पक्को चोर।
देखा? ए, तूने देखा क्या? यस। वैसे कैसे पधारे महाराज? भूले पड़ गए होंगे महाराज। वैसे महाराज आप अपना परिचय तो दीजिए। आप तो कोई सिद्ध महात्मा लग रहे हैं और आपका ललाट भी बहुत चमक रहा है। अरे भले आदमियों, मैं कोई सिद्ध महात्मा थोड़ी ना हूँ। मैंने तो बस अपने कपड़े रंगवा लिए हैं। आखिर मेरी भी तो कोई पहचान हो। मेरे पैर में चक्कर है। शक्कर? अरे नाक मिटाओ। शक्कर नहीं, चक्कर। चक्कर। इस गांव से उस गांव घूमता रहता हूँ। क्षमा करें महाराज, हम इतने मूर्ख भी नहीं कि एक सिद्ध महात्मा को ना पहचान सके। हम अज्ञान के अंधकार में भटक रहे महाराज, हमें अज्ञान से दूर करें। अरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ। अरे महाराज, ये तो आपकी महानता है जो अपने आप को महाराज नहीं मानते। जी महाराज। अरे महाराज, महाराज हमारा कोई गुरु नहीं महाराज। अब कान में कोई गुरु मंत्र फूंक दीजिए महाराज। हमें अपना चेला बना लो तो महाराज। हाँ महाराज, हम आपको चेला बनने के लिए तैयार हैं। बोलो, क्या सेवा करें हम आपकी? हाँ महाराज, हम आपका चेला बनने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, बैठो। तो मैं भी तुम लोगों को एक बात बता दूं। मैं किसी को चेला बनाने से पहले उससे एक एक चीज छुड़वाता हूँ। तो मेरे चरणों में एक एक चीज छोड़ने की प्रण खाओ, तो जानो कि तुम लोग तैयार हो। महाराज, मेरी प्रेम कथा सुनकर तो आप पागल हो जाएंगे। महाराज, जब भी मैं काम करके आता हूँ, मेरे घर वाली मेरे सामने कांदा रख देती है और बोलती है, जब सब्जी बनाओ तो कांदा काटना। इसी चीज के चक्कर मेरी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। हाँ, तो मैं आज से कांदा खाना और काटना दोनों ही छोड़ दूँ महाराज। वैसे महाराज, मैं आज से कोला बनाना और खाना दोनों ही छोड़ दूँ। कड़वा लगता है महाराज, आज मैं भी बैंगन खाना और बनाना दोनों छोड़ दूँ। बड़ा गंदा है। अरे भले आदमियों, मैंने तुमसे ये सब छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहा था। अगर छोड़ना है तो अफीम छोड़ो, गांजा छोड़ो, मदिरा छोड़ो, बर्गर छोड़ो, पिज्जा छोड़ो, यहाँ तक कि चाइनीज भी छोड़ दो। तुम लोग तो हर नाम के हर कुछ छोड़ रहे थे। अरे धन्य हो महाराज, धन्य हो। यस। अरे बोबो, अरे ट्राइबल म्यूजियम के मंच पे लगी कला की भीड़, अरे जनजाति की मंच पे लगी कला की भीड़, उल्टी कसमें खाए लोग, बाबा खाए चेड़। महाराज मर गए आज। अरे महाराज, अरे भगवान, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। चेला बनाओगे? पहले तू ये बता, तू है कौन? तू करता क्या है और तेरा नाम क्या है? अरे नाम पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे नाना बेटा बता। नाना गुस्सा हो जाओगे। अरे नहीं होगा गुस्सा। बता। मैं चोर हूँ महाराज। अरे दिन में सोता हूँ, रात के अंधेरे में चोरी करता हूँ। अरे और नाम है सतवादी। वाह बेटा, काम चोरी को नाम सतवादी। पर मैं भी तुझको एक बात बता दूं, मैं किसी को चेला बनाने से पहले उससे एक एक चीज छुड़वाता हूँ। तू छोड़ने को तैयार है तो जानू। अरे किसी को गुरु ना बनाने की प्रतिज्ञा करूं तो आपकी मुझे अपने शिष्य स्वीकार करेंगे? अरे तो मुझको चेले की जरूरत है क्या? अरे मेरी जरूरत मैं जानता हूँ। अरे इन लोगों ने तो अपनी खाने पीने की एक चीज छोड़ी है। अरे मैं आपके सामने 4 चीज छोड़ने की कसम खाता हूँ। पहली बात, हाँ, मैं कभी सोने की थाली में नहीं खाऊंगा। दूसरी बात, हाँ, सोने या चांदी की हौदी गादी की सवारी नहीं करूंगा। तीसरी बात, हाँ, मैं कभी रानी की खाट पर नहीं चढ़ेगा। कोई चढ़ने देगा। चौथी बात और सबसे बड़ी बात, हाँ, मैं इस जन्म में कभी राजा नहीं बनूंगा। बना लो। तूने अपनी मर्जी से तो 4 प्रण ले लिए, हालांकि वो कभी सच नहीं होने वाले। पर अगर मेरे कहने पर भी एक प्रण ले, तो जानो कि तू तैयार है। अगर आप कहे तो मैं सांस लेना छोड़ दूं। अगर तू इन 4 प्रणों के साथ कभी झूठ न बोलने का भी प्रण ले, तो सोने में सुहागा मिल जाए। अरे सोने में सुहागा की तो मैं नहीं जानता, पर मैं इसी क्षण से झूठ ना बोलने की कसम खाता हूँ। सोच समझ के प्रण लेना, झूठ ना बोलना कोई हंसी करने की बात नहीं है। अरे
विशेषण से सच बोलने की कसम खाता हूँ। नाम सत्यवादी जो है, नाम पे बट्टा नहीं लगाऊंगा। ये बात पक्का प्रॉमिस। अरे गॉड प्रॉमिस। अब तो तेरे हाथ में गाना डोरा मुझे भी बांधना ही पड़ेगा। अब हमारे जाने का वक्त हो गया। बेटा गाना बजा। जी गुरुजी। जोगी बाबा आयो है, जोगी बाबा आयो है, जोगी बाबा आयो है, जोगी बाबा आयो। जोगी तो कोई राह नहीं, वो राह दिखाने आयो है, जोगी बाबा आयो है, जोगी बाबा। हे लड्डू गोपाल, हे बाल गोपाल, हे बंसी बजैया, हे राधा के सैया। हे बंसी बजैया, हे राधा के सैया, हे बंसी बजैया, हे राधा के सैया। तू काहे करे हट खेली, तू काहे करे हट खेली। हम भक्त छे थारो, तुझे मारो प्यारो, हम भक्त छे थारो, तुझे मारो प्यारो। साफ कर दे तू चादर मारी मेरी, साफ कर दे तू चादर मारी मेरी। हे बंसी बजैया, हे राधा के सैया, हे बंसी बजैया, हे राधा के सैया। कौन हो भाई? पहले इस मंदिर में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं चोर हूँ महाराज। अरे आज ही गांव में आया हूँ। चोर का मंदिर में क्या काम? अरे चोरी के सिवा चोर का मंदिर में क्या काम हो सकता है? हाँ, मुझे भरोसा नहीं होता कि कोई चोर डंके की चोट पर आकर अपने आप को खुद चोर कह रहा है। अरे चोर तो खूब ठुकाई करने पर भी सच नहीं उगलते। मेरी पार की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तू जरूर कोई अघोरी बाबा है ना? मेरी परीक्षा लेने आया है। देख प्रभु, प्रभु, देख कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया तुझे देखकर कैसा मुस्कुरा रहा है। अरे अभी तो मुस्कुरा रहा है, बाद में रोएगा। दीन बंधु, आज मेरी भक्ति सफल हुई। आपने इस रूप में दर्शन दिए। मैं तो धन्य ही हो गया प्रभु, मैं तो धन्य ही हो गया। अरे तो मुझे ही भगवान समझ रहा है। अरे मैं झूठ नहीं बोल सकता, बाबा जी को कसम दी है। अरे नहीं नहीं पुजारी जी, अरे आप क्या धोखा खा रही हैं? नहीं नहीं प्रभु, आप इस भक्त से मजाक कर रहे हैं। इन बूढ़ी आंखों ने आपको पहचान लिया। प्रभु प्रसाद रखा है, जरूर खा लीजिए। और रात्रि हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। जी आप प्रसाद खा लीजिए और यहीं सो जाइए। अरे अगर मैं यहाँ सो जाऊंगा आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। भगवान अब सब तुम्हारे। अरे आप चिंता मत करिए महाराज, भगवान मेरे ही भरोसे है। भक्त ने कितनी श्रद्धा से आपको कीमती हीरे जवाहरात चढ़ाए हैं। आज अपने अनायास सब इस गरीब को समर्पित कर दिए। आप बड़े दयालु हैं प्रभु। एक काम करता हूँ, पहले सोना लेता हूँ। सोना 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 सोना। अबे वो तो रख दे, राधा जी का है। अच्छा चलो लगा लीजिए। अब लेता हूँ चांदी 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 चांदी। हाँ अब एक मोती की बारी। मोती 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 मोती। हाँ अबे ओए वो मणि तो रख दे। किसकी है? रुक्मणी की। वैलेंटाइन डे की है। अरे पहले भूख मिटाऊं, फिर कीमती कपड़े लत्ते खरीदूं। अरे ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। अबे ओए माखन मेरे लिए भी छोड़ देना। अरे पूरी थाल भरी हुई है, चिंता ना करिए। अरे उसे एक बात बोलूं, अब जच रहे हो इसमें। थैंक यू। अरे मुझे आज एक बात समझ में आई। अरे सच बोलने से एक ही रात में वारी नेरे हो गए। अरे सच में बड़ी ताकत है। अरे सत्यवादी, सामने कोई नगर या शहर दिख रहा है। चलो चंपतवार काम शुरू कर। चलता हूँ भगवान। खुश रहो, कम से कम पॉलिटिशियन से तो अच्छा चोर होकर भी सच बोल रहा है। याद रखना, फिर से आऊंगा।
लुढ़कता है कहाँ सेठ जी? अरे सेठ जी हम अंदर आई जाओ कहीं। अरे तो अंदर आएगो और कितना अंदर आओगो? काम बोल। अरे सेठ जी घर वाली बहुत परेशान कर रही है सेठ जी। गाँव जाना था, पैसा चाहिए सेठ जी, पैसा। ठीक है और बोल। अरे सेठ जी ठीक है सेठ जी, ठीक है। अरे सेठ जी आज के लिए तो काम पूरा हो गया, के कल वापस आके देख लीजिए। पैसा चाहिए जी, छुट्टी चाहिए, चल भाग यहाँ से, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। आ जाते हैं। कौन? चोर। अरे भले आदमी, क्यों हमें चोर के नाम से डरा रहे हो? हम तो चोर की परछाई से ही समझ जाते हैं। अरे तब तो सेठ जी, अरे आपकी परख सच नहीं है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं चोर हूँ और आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। अरे बाबा, अब तो वही है ना उज्जैन के सबसे बड़े चोरी। कभी इधर मेहरी नहीं दी, मैं छोटा और आप बड़े, है ना? अरे ओ नौकर, कहाँ रह गया? खजाना आने वाला था यार। अरे सेठ जी, कमर टूटती है सेठ जी। खजाना कहाँ पे रखूं? अरे इधर रख दे, पहले भी तू लेट आया है, जा। जी अरे सेठ जी, बाइक का व्हाट्सएप आया है, वो बुला रही है सेठ जी। छुट्टी मिलेगी? कितने दिन की छुट्टी चाहिए? करीबन 10 दिन की चाहिए। 10 दिन की? चल भाग यहाँ से, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे आप आइए, मेरे खजाने में एक से एक बढ़कर हीरे मोती पन्ना माणिक 24 कैरेट गोल्ड। अरे बाप रे, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। अरे एक दिन में सब हीरे जवाहरात नहीं देख पाऊंगा। तो एक सरसरी निगाह डाल लीजिए। बस मैं सीख, अब चोरी के माल में क्या पसंद और क्या ना पसंद, अरे चोरी का सब बराबर ही है। आपकी हंसी ठिठोले की आदत होगी। अरे आप रुकिए, मैं आपके लिए चांदी की चौकी, चांदी की थाली और सोने की कटोरियों में सब उज्जैन का सबसे स्वादिष्ट पकवान बनवाता हूँ। अरे रुकिए सेठ रुकिए। जी सुनिए तो, मुझे चांदी की चौकी, चांदी की थाल, सोने की कटोरी में भोजन करना अच्छा नहीं लगता। अरे आप तो मेरे कमरे में पीतल की थाली में खिचड़ी और पापड़ भिजवा दीजिए, मैं वही खा लूंगा और सो जाऊंगा। हाँ एक बात और, मुझे शयन कक्ष दिखा दीजिए। हाँ आइए आइए, बोल रहा हूँ शयन कक्ष, और कोई चाहे तो बोलेगा तो जी, हम आपकी सेवा में है। कोड़ी कोड़ी चोरी में दे पैसा, दे दे पैसा। My 24 कैरेट गोल्ड। अरे चोरी जी, चोरी जी, चोरी जी, अरे चोरी जी, इस घर पर तो कोई नहीं है। हाँ सवेरे सवेरे सैर पर गए होंगे और क्या। ये कोने की टाप की आवाज कैसी? सुबह सुबह घुड़सवारी पे गए होंगे। अरे हाँ, सुबह सुबह लक्ष्मी के दर्शन कर लो तो कितना अच्छा रहता है दिन। चलो दर्शन करके आते हैं। क्या? मेरा खजाना, मेरे हीरे मोती पन्ना, अरे मेरा सोना, अरे मैं तो लुट गया। वो चोरी नहीं चोर था, मेरी ही मतवारी गई थी जो सबसे घर में पड़ा दी। हे भगवान, लाखों का चूना लगा गया। अरे अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, छुट गया। अरे सेठ जी आप तो रो रहे सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? अरे दिखता
पैसा, बर्तन भांडे, नौकर चौकर, आरामदेह बिस्तर। अरे यार क्या चाहिए? मैं काम करता हूँ, मैं सारा दिन गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिली है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा के खजाने में हाथ डाला जाए। अरे जिंदगी में एक बार तो सही है, मैं भी तो देखूं मुझसे कितना होने। चलो मैं चोर हूँ, चोर, खजाने से चोरी करने आया हूँ। अरे पहचान तो लिया था, इसलिए हम अदब से पेश आए। अरे चोर की ऐसी ठाट, चोर कह के थोड़ी ना आते हैं। रात सी लिबास, कीमती गहने, सोने की छड़, आप दिखने में जरूर कोई राजवंशी लगते हैं। अरे हमारी क्या जरूरत जो हम आपको रोके, गुस्ताखी माफ करें, कोई हुक्म हो तो फरमाइए। यहाँ से आप राजा की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते, सख्त मनाही है। अपना परिचय दें तो जाकर अरदास करें। कितनी बार बोलूं मैं चोर हूँ, चोर, रियासत के खजाने से चोरी करने आया हूँ। तुम और तुम्हारे राजा जी रोक सके तो रोक लेना, मन में मत रखना। अरे जान दे, ये दिखने में जरूर कोई नई दीवान जी लगते हैं। हमारे रोकने से नाराज हो गए, तभी ऐसा कह रहे हैं। जान दे जान दे। हुजूर को पहचाना नहीं, भला हमारी क्या जरूरत जो हम आपको रोके। जाइए अब आए लाइन पे। हुजूर को पहचाना नहीं? आपको पहरेदारों ने आज तक अंदर आने दिया? पहले बिना देखे पहचानने का रिवाज भी नहीं है। मैं चोर हूँ, खजाने से चोरी करने आया हूँ। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अरे आप तो नए दीवान जी हैं, खजाने का मुआयना कर दो। अरे नाराज मत हुई, गरीब परवर अंधा और अंजाम आदमी एक सलीका होता है। ढलती उम्र के कारण नजर भी थोड़ी सी कमजोर हो गई। वो देखिए खजाना खुला पड़ा है, बहुत सुंदर। अब तो बस देखिए। जचेगा कि मेरे पास, देख लेते। जच रहा है, 5 मोती ले लेते। एक, ये 2, 3, ये 4 और यहाँ से 5। हाँ। अरे उधर काहे देख रहा है, अंदर जा। बहुत अच्छे तेरा खजाना, नंबर 1। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। देखता हूँ कैसा मुआयना करे। चांदी भाई सही है। अच्छा, सोना करेक्ट। मोती 1, 2, 3। ये कह रहा है 5 मोती चुरा ले गया। क्या? हाँ। अरे खजाने से तो चोरी हो गई 5 मोती की, लेकिन उस चोर के सामने तो पूरा खजाना पड़ा था। अरे यार मैं तो मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं भी 5 मोती चुरा लेता हूँ, नाम तो स्टोर पर ही आएगा। चुरा ले, यहाँ सीसीटीवी नहीं है। अरे अगर चोर आया था तो शोर तो मचाना पड़ेगा। चोर 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 चोर, खजाने से चोरी हो गई। चोर, अरे चोर 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 चोर। क्या हुआ
महाराज। क्या हुआ? मुझे माफ करे अन्नदाता, मुझे माफ करे। चोर है इसलिए मेरी भेष में सीना ठोक कर आ गया तो भगवान भी रखवाली ना कर सके महाराज। मेरी तो औकात ही क्या है। हाँ महाराज, वो चोर ऐसा हवा की तरह आया और आंधी की तरह चला गया। वो किसी राज्य का राजा लग रहा था महाराज। जी महाराज, वह चोर कह रहा था कि वह रियासत के खजाने से चोरी करने आया है। हम तो उसके कपड़े और ठाट वाट देख के दंग रह गए थे महाराज। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया। हाँ, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो तो तुम्हारी जगह भी दीवान जी भी होती ना तो भी इस पर शक नहीं करते। हाँ, खैर जो हुआ सो हुआ, पर चोर को पकड़ना जरूरी है, वरना हुकूमत का डर कौन मानेगा। और तू ओवर एक्टिंग मत कर। जी वो तो चोर की मेहरबानी थी कि पूरा खजाना छोड़ गया, केवल 5 मोती ले गया। हाँ, पर जाओ वो जहाँ कहीं भी उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। हाँ, आखिर ये हमारी रियासत की इज्जत का सवाल जो है। जी महारानी। आज पुरा की तुम्हारे सामने खड़ा है। तू चोर? अरे भाई, जब मैं चोर हूँ तो चोर हूँ। अबे साले, अगर तू चोर है तो सबूत दिखा। सबूत तो मैं राजा के सामने दूंगा। खजाने से चोरी हुई है। अरे तुझे कैसे मालूम कि खजाने में चोरी हुई है? अबे गधे, मैं वो चोर हूँ जिसने राजा के खजाने में दिन दहाड़े सेन लगाया था। तुम लोगों को काम है चोर को पकड़ना। अब पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अबे राजा भी अंधे, उनकी सेना फिरिदार भी अंधे। जब चोर तुम लोग को कह रहा था कि वो चोर है तो भरोसा क्यों नहीं किया बच्चा? अरे बाबा, तुझे कैसे मालूम कि वो चोर अपने आप को डंके की चोट पर चोर कह रहा था? कहीं तू ही तो वो चोर नहीं? मुझे तलाशी लेने दो। ये लो सुन। कोई उपाय बताइए महाराज। अरे जैसा कहूँ वैसा करोगे क्या? हाँ महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तलाशी क्या लेता है? बाबा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में जानता है बच्चा। बाबा तो ये भी बता दीजिए कि मेरा प्रमोशन कब होगा? तेरा हाथ दिखा। तो शीघ्र ही जेल जाने वाला है। तेरी नौकरी तेरे हाथ से छूटने वाली है। क्या क्या क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा? अरे मैं वही कह रहा हूँ जो तेरा भविष्य बता रहा है। खैर इस सब को छोड़िए। बाबा आप हमें ये बता दीजिए कि वो चोर कहाँ मिलेगा? अगर हम तीनों ने उस चोर को पकड़ लिया तो महारानी और राजा हमें इनाम देंगे। अरे इसके लिए तो तुम्हें इस साल को भेंट चढ़ानी होगी। हमारे पास जो कुछ भी है हम देने के लिए तैयार है बाबा। अरे बाबा समझ के
मैं कल सुबह लखनऊ में रानी के दरबार में आऊंगा और उन्हीं के सामने सतवादी चोर का पर्दाफाश करूंगा। तुम लोग कभी जाओ। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। क्या हुआ, घबराए क्यों हो, क्या खबर लाए हो? महारानी, एक साधु बाबा राज दरबार में आने वाले हैं। वो एक अंतर्यामी बाबा है। वो कहते हैं कि वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वो सतवारी चोर का पर्दाफाश करने आ रहे हैं। महारानी, तुझे कैसे मालूम? मेरी मुलाकात बाबा से हुई थी जब हम तीनों सतवारी चोर को ढूंढने के लिए गए थे। महारानी, उन्होंने चोरी के बारे में एक एक चीज बता दी। मुझे उन पे भरोसा करना पड़ा। वो कहते हैं कि वो आप ही के सामने उसका पर्दाफाश करेंगे। राजधानी में मुनादी कर दी जाए हाँ कि एक बाबा राज दरबार में सत्यवादी चोर के रहस्य से पर्दा उठा देंगे और उसे सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। महारानी, वो अलग भोर में अपने अलग भोर मैम, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। महारानी, वो अलग भोर में अपने शिष्यों के साथ आने वाले हैं। साधु बाबा के भव्य स्वागत का इंतजाम किए जाए हाँ। उनके प्रवेश करने से पहले उनके ठहरने, स्नान आदि की व्यवस्था की जाए हाँ। उनके लाने के लिए हाथी पर चांदी का हौदा भेजा जाए हाँ। पूरे शोर शराबे और पूरे धूमधाम के साथ उनका हमारे दरबार में स्वागत किया जाए। अब जाओ, जल्दी जाओ, वक्त बहुत कम है। जी महारानी। क्षमा करें महारानी, हमने हमारे गुरु जी के सामने सोने चांदी के हौदे की हाथी की नासवारी करने की कसम खाई है। इसलिए हम स्वयं राज दरबार में खुद पैदल चलकर आए हैं। हमें सतवादी चोर का पर्दा जो फाश करना है। अरे इसीलिए तो हमने दरबार लगाया है महाराज। वो चोर अपने आप को डंके की चोट पर चोर कहता है महाराज, अपना नाम सतवादी बताता है। आखिर उसके सामने पूरा खजाना खुला हुआ था, फिर भी केवल 10 मोती चुरा कर ले गया। अरे झूठे महाराज, मैं तो केवल 5 मोती ले गया था। क्या था? खजाने में से तो 10 मोती चोरी हुए थे। 1 मिनट रुकिए, ये ले पकड़, काम आएगा। आप ये देखिए महारानी, ये थे वो 5 मोती जो मैंने चुराए। अरे इसका जवाब तो आप खजांची से पूछिए। खजांची को पेश किया जाए हाँ। और खजांची जी कैसे हो? साला पकड़ा गया ना बच्चू। खजांची जी, खजाना संभालने की जवाबदारी किसकी है हाँ? मेरी है उर्दू। मुझे बताइए, सत्यवादी कह रहे हैं कि उन्होंने खजाने में से केवल 5 मोती चुराए हाँ। बाकी के 5 मोती किसने चुराए? मुझे नहीं पता। खजांची जी बता दीजिए हाँ। अरे नहीं पता मुझे। एक बार में बता दीजिए खजांची जी। मुझे नहीं पता। एक लगाऊंगी हाँ। मुझे माफ करे महारानी, मैं लालच में पड़ गया था कि अगर वो 5 मोती चुराएगा मैं भी 5 मोती चुराऊंगा, पर आप तो चोर पर ही आएगा वहां पर। इस नमक हराम की सरेआम तलाशी ली जाए हाँ। गिरफ्तार कर लो इसे, सिक्चों में डाल दो हाँ। एक मिनट, साला चोर कहीं था। महारानी, अरे मैं तो चोर हूँ, झूठ न बोलने की कसम खाई है। आलोक निरंजन। योगी बाबा आयो है, योगी बाबा
है जोगी बाबा आयो आयो है जोगी बाबा आयो आयो है जोगी बाबा आयो आयो। शाबाश। सतवारी चोर होने के बावजूद तूने सच की रक्षा की है। मुझे तुझ पर गर्व है चेले। गुरुजी आप? हाँ चेले, मैं यहाँ। तूने मेरे सामने खेल खेल में जो 5 प्रण लिए थे, उनको परखने की लालच में मैं राज दरबार तक आ गया। तू मेरा सच्चा शिष्य निकला। मैं गुरु के काबिल नहीं। अरे मेरे नसीब में तो यही लिखा है गुरुजी, और मैं सच पे आज भी कायम हूँ। वाह, चेला हो तो ऐसा और गुरु हो तो ऐसा। आज तो चेले और गुरु का मिलन हो गया। हाँ गुरुजी, पर अभी चोर का केस खत्म नहीं हुआ है। आप विराजे। सत्यवादी, तुम सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुमने तो चोर कर्म को भी सत्य के सहारे महिमा मंडित कर दिया। हाँ, आखिर चोरी के लिए भी अकल की जरूरत होती है भाई। और देखो, चोरी कबूलने के बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हाँ अरे महारानी जी, अरे अब इस राज्य की मालकिन है, और एक मालकिन को चोर को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए ना ना। खैर, तू मुझे एक बात बता, सच सच बताना, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगी। हाँ, उस दिन तेरे सामने पूरा खजाना पड़ा हुआ था, फिर भी तू केवल 5 मोती क्यों चुरा के ले गया? हाँ महारानी जी, मैं दुनिया को बताना चाहता था कि एक चोर अपनी अकल से दिन दहाड़े खजाने में सेंध लगा सकता है, अरे किसी की आग में धूल झोंक सकता है। आखिर एक चोर की कलाई क्या और है ना गुरुजी? ये महाराज, चोर की सच्चाई देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ, क्यों ना हम वो 5 मोती चोर को इनायत कर दें? हाँ वो मैं सोच रहने दे। हाँ महारानी जी, अरे ये मैं आपकी बात कबूल नहीं कर सकता। अरे मैं कोई भीख मंगा नहीं हूँ, मैं बख्शिश के लिए हाथ नहीं फैलाता। अरे फिर वो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे पता था इस उल्टी खोपड़ी चोर की जुबान से यही बात निकलेगी। हाँ, पर जो भी है, मैं चाहती हूँ कि वो 5 मोती चोर को इनायत कर दी जाए। हाँ, या फिर चोर के गुरुजी को। महारानी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें से 5 मोती मेरी कमाई के हैं। किसे दूं किसे ना दूं, ये मेरी मर्जी है। जो भी है, मैं चाहती हूँ कि वो 5 मोती चोर के गुरुजी को इनायत कर दी जाए। सबको विश्राम दिया जाता है और दरबार बर्खास्त। सतवादी रुको। जी महारानी। सतवादी, आज तुम्हारी बातें सुनकर इतनी खुशी हुई, बता नहीं सकती। हाँ, तुम्हारे जैसे नेक आदमी को सजा देना मेरी नजरों में तो जुर्म है, जुर्म। और मेरे होते हुए तो मेरी रियासत में ऐसा जुर्म हो नहीं सकता। वो तो तुमने मेरी बख्शीश भी कबूल नहीं की सतवादी। अगर वहाँ तुम्हारे गुरुजी नहीं होते तो मेरी पूरी लाज उतर जाती। हाँ सतवादी, अब तो मेरी कोई बात मत टालना। हाँ, यदि हमारे राज्य को तुम्हारे जैसा सच्चा राजा मिल जाए तो राज करने का मजा ही कुछ और होगा। सतवादी। महारानी जी, भोजन तैयार है। अरे महारानी जी, अरे इतनी रात को भोजन नहीं किया? अरे मेरे राजा, ये थाल तो तुम्हारे लिए सच्ची है। हाँ, मेरे लिए? अरे महारानी जी, मैं इस थाली में नहीं खा सकता। मैंने गुरुजी के सामने ये कसम खाई कि मैं कभी सोने की थाली में नहीं खाऊंगा। अरे मेरी खातिरदारी हो क्यों रही है? आखिर हीरे की कदर तो जौहरी जानता है सतवादी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें, तुम जाओ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दशहरे वाले दिन हाथी पर सोने के हौदे पर बैठा के सारे शहर में चबड़ ढुलाते हुए तुम्हारी सवारी निकालूं। हाँ सतवादी। अरे, रानी का वैलेंटाइन डे के पहले शुरू हो गए। अरे महारानी जी, आप भूल रही हैं, मैंने गुरुजी के सामने ये भी कसम खाई है कि मैं कभी सोने चांदी की हौदी का सवारी नहीं कर सकता। सतवादी, तुमने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। सतवादी, सतवादी, मेरी आंखों में देखो मेरे सतवादी चोर, तुम्हारी ही तस्वीर दिखाई देगी। तुम्हारी बुद्धिमानी और होशियारी ने तो मुझे पागल कर दिया है सतवादी। हाँ, मैं तुमसे कब प्यार करने लगी मुझे खुद को भी पता नहीं चला। वो देखो, तुम्हारी ये सैर सजा के रखी है सतवादी। अरे महारानी जी, मैंने गुरुजी से ये भी कसम खाई कि मैं कभी रानी की खाट पे नहीं चढ़ेगा। अरे बेवकूफ, रानियों की खाट नहीं होती, सोने के पलंग होता है, सोने के पलंग। अरे अच्छा बात पता चल गया, पर फिर भी खाट और पलंग बात तो एक ही हुई। तुम्हारी जगह कोई पत्थर भी हो
सतवादी, लेकिन आज हमारे बीच जो कोई भी बात हुई है वो सिर्फ हमारे ही बीच रहनी चाहिए सतवादी। अब मेरी पूरी लाज तुम्हारे हाथ में है सतवादी। अरे महारानी जी, अब भूल नहीं है, मैंने गुरुजी से ये भी कसम खाई कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता। तो तुम झूठ नहीं बोलोगे? नहीं महारानी जी। सतवादी, तुम झूठ नहीं बोलोगे? नहीं महारानी। तो फिर ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा सतवादी, उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। पहरेदारों, जी महारानी, ले जाओ इसे और कैद कर लो सिंचो में। हाँ महारानी जी। सत्य सत्य हो सत्य। हाँ सतवादी, रानी ने मुझको राजा का राजगुरु बना दिया। मैं चाहूँ तो तुम्हें छुड़वा सकता हूँ। नहीं नहीं महाराज, अरे मेरे पास रानी का तो सच छिपा है। जिस दिन आपने मुझे जेल से छोड़ा और उस दिन रानी की मौत, समझो मौत। तू उसकी चिंता मत करना, अब मैं इस राज्य का राजगुरु हूँ। अगर मैं रानी से बोलूंगा ना तो वो तुझको ऐसे छोड़ देगी, ऐसे। ऐसे? हाँ ऐसे। कैसे? ऐसे। वाह, एक गुरु हो तो ऐसा और एक चेला हो तो ऐसा, और हाँ, एक रानी हो तो ऐसी। वाह वाह, मैं एक राजा हूँ, राज्य में क्या हो रहा है मुझे सब खबर है। मैं रात के अंधेरे में भी सब देख लेता हूँ। ध्यान से कोई औरत अपना पेट नहीं छिपा सकती। ये रानी मुझे मरवाना चाहती थी, और ये राजगुरु रानी के साथ मिलकर मेरा राज्य हड़पना चाहता था। सतवादी एक चोर है जिसके पास सच की ताकत है। इसने मेरी आंखें खोल दी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो राजगुरु को, कैद खाने में डाल दो। रानी को भी सींचियों में मत कर दो। Oh God, this is too much. सतवादी, तुम इधर आओ। सतवादी, तुम चोर जरूर हो किंतु उसूलों के पक्के हो। मैं जानता हूँ कि तुम राजा तो नहीं बनोगे, किंतु दीवान बनकर ही यदि राज्य की सेवा करोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। तुम सच में सत्यवादी हो। ये रियासत तुम्हें अपना दीवान पाकर बहुत खुश होगी, क्योंकि बात का पक्का चोर नहीं, बात में पक्का चोर नहीं। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। तो ये था बात तो पक्को चोर। तो ये था निमाड़ी गम्मत शैली पर आधारित नाटक बतनो पक्को चोर। कैसा लगा आपको ये नाटक?
अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय पहचान समारोह अब संपन्न होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।